Hello बच्चों, let us read this question. This question says how the interaction energy varies with the distances for stationary as well as rotating polar molecules. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है इंटरेक्शन एनर्जी रिलेशन विथ डिस्टेंस फॉर पोलर मॉलिक्यूल्स। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो पोलर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उनके पास एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम ले HCl का, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल हम लेंगे HCl के, यहाँ पे HCl, सिमिलरली यहाँ पे भी H और Cl। सो हम जानते हैं कि जो क्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन हाइड्रोजन। यानी कि यहाँ पे जो क्लोरीन है उस पर आएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और डेल्टा डिनोट करता है पार्शियल चार्ज को। सिमिलरली यहाँ पे भी डेल्टा प्लस और यहाँ पे डेल्टा माइनस। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डाइपोल इंड्यूस हुआ इनमें, और ये जो डाइपोल है वो परमानेंट डाइपोल है। अब इस कारण से इन दोनों के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो इसी फोर्स को हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। और ये जो फोर्सेस हैं वो प्रेजेंट होते हैं पोलर मॉलिक्यूल में, क्योंकि इनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे अगर हम स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल की बात करें, यानी कि जो पोलर मॉलिक्यूल रेस्ट पे है, तो उनके लिए जो इंटरेक्शन एनर्जी का रिलेशन है विथ डिस्टेंस वो ये है कि जो इंटरेक्शन एनर्जी है, यानी कि जो एनर्जी आएगी ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन दी टू पोलर मॉलिक्यूल्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 1/r³ के, और ये रिलेशन है स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल के लिए। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल की, इसका ये मतलब है कि अब जो मॉलिक्यूल है वो रोटेट कर रहा है अबाउट एन एक्सिस। सो इस केस में जो इंटरेक्शन एनर्जी आएगी, यानी कि एनर्जी बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स जो कि पोलर हैं, वो आती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶। सो ये है हमारे पास इंटरेक्शन एनर्जी रिलेशन फॉर स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल और रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल, जहाँ पे स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल के लिए इंटरेक्शन एनर्जी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ और रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल के लिए है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁶। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।